हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज हमने लगभग 41 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए थे। आज है 42वां क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दे रखा है, जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रियाओं को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। जो दूसरा कथन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। तीसरा कथन है, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन को कम लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा जो कथन है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य है। पांचवा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है? अगर पहले ए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में 1, 2, 4 और 5 जगह है। बी ऑप्शन में 1, 3 और 4, सी ऑप्शन में 2, 3 और 5 और डी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 और 5 दिया गया है। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन है, PM2.5 का 24 घंटे माध्य 15 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा कथन है, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तीसरा कथन है, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा कथन है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो इसका सही आंसर चुनना है। ऑप्शन ए में है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी में केवल 1 और 4, ऑप्शन सी में 2, 3 और 4, ऑप्शन डी में 1 और 2। अगर 44 के सही आंसर की बात की जाए तो इसका ऑप्शन ए 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पहला कथन दे रखा है, यह एक कवच है। दूसरा कथन है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा कथन है, यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्य रूप से खेती की जाती है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी केवल 2 और 3। अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं और सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है अल्फा अल्फा, ऑप्शन 2 में चौलाई या एमरंथ, ऑप्शन 3 में चना या चिकपी, ऑप्शन 4 में चिपतिया घास या क्लोवर, ऑप्शन 5 में कुल्फा या पर्सलेन, ऑप्शन 6 में है पालक। तो कौन सा नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 3, 5 और 6, ऑप्शन सी केवल 2, 4, 5 और 6, ऑप्शन डी 1, 2, 4, 5 और 6। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 2, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और ऑप्शन 4 दे रखा है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण के द्वारा बिना ग्रीन
हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी 1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी या बायोरोक टेक्नोलॉजी की बातें होती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है क्षतिग्रस्त परवाल भित्तियों या कोरल रीफ की बहाली के लिए, ऑप्शन बी पादप अपशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री के विकास में, ऑप्शन सी सेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए निक्षेत्रों की पहचान करने में, और ऑप्शन डी है